हैं। चलिए सबसे पहले यूएस मार्केट्स का रुख करते हैं, जहां अच्छा एक दमदार शुरुआत हुई है इस हफ्ते की भी। बड़े अपडेट्स क्या थे, क्या क्यू पॉइंट्स थे, ये बताने के लिए हमें नेहा हमारे साथ है। नेहा, ये हफ्ता वैसे भी मॉर्निंग का बहुत हफ्ता इंपॉर्टेंट भी है, आगे सीपीआई डेटा भी आने, और जैसा इनका जॉब्स रिपोर्ट डेटा शुक्रवार को आया था, तो इकोनॉमिक डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो ये दमदार शुरुआत हुई है, कुछ बड़े ट्रिगर्स थे? बिल्कुल, बहुत बड़े ट्रिगर्स थे। गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ऊंचाई तो लगातार हम देख रहे हैं, बना ही रहे हैं। जितने भी इंडिसेस हैं, कल मेजर इंडिसेस हैं, हरे निशान में बंद हुए, लेकिन नोटिसेबल फैक्टर ये था कि टेक शेयरों के दम पर हमने नैस्डैक को एक नया लाइफ हाई बनाते हुए देखा। 21,885 ये नया लाइफ हाई है, और इसकी क्लोजिंग भी हमने देखा कि 21,800 के करीब ऑल टाइम हाइस पर ही बनती हुई दिखाई दी है। दरअसल हमने देखा कि Amazon, ब्रॉडकॉम, एनवीडिया, ओरेकल, इन तमाम स्टॉक्स में 1 से 3% की स्ट्रेंथ आई है। ब्रॉडकॉम, आपको मैं याद दिला दूं कि यहाँ पर आगे की इनकी रेवेन्यू गाइडेंस बहुत ज़बरदस्त है। इन्हें बहुत तगड़ा एआई मार्केट को लेकर, रेवेन्यू और बिजनेस को लेकर बहुत तगड़ा आउटलुक इन्होंने सामने जारी किया, जिसके बाद से लगातार इस स्टॉक में हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ ही देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते भी ये स्टॉक एक ही दिन में 9.5-10% भागा था नतीजे और गाइडेंस देने के बाद, और कल भी यानी कि सोमवार को भी इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 100 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर हमने देखा है कि नैस्डैक बंद हुआ है, और जैसे मैंने कहा क्लोजिंग भी रिकॉर्ड स्तरों पर 21,800 के करीब ही हुई है। डाउ की भी बात करें तो यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिली, निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 240 अंक रिकवर होकर बंद हुआ है। एसएनपी की भी बात करें तो ये जो अपनी हाल ही की रिकॉर्ड क्लोजिंग है, उसके काफी करीब बंद होने में कामयाब रहा है। तो ऑल इन ऑल आप कहेंगे कि बहुत अच्छा मोमेंटम और यूफोरिया बना हुआ है एज फार एज यूएस मार्केट्स आर कंसर्न। ये बात आपने सही कही कि इस हफ्ते सीपीआई पीपीआई का डेटा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगले हफ्ते फेड की बैठक है, 16-17 सितंबर को यहाँ पर फैसला निकल कर आएगा। मार्केट प्राइस इन करके चल रहा है, मान के चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट दिखेगी, और जो सीएमई फेड वॉच टूल है वो तो अब 10% ये भी चांस सामने रख रहा है कि आपको आधे % की रेट कट भी देखने को मिल जाए। तो खैर, ये सब तो फिलहाल मार्केट में बातें निकल कर आ रही है, लेकिन यू राइटली पॉइंटेड, ये हफ्ता एंड नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डॉलर इंडेक्स 5 महीने माफ कीजिएगा, जो लास्ट वीक ऑफ जुलाई है उसके निचले स्तर पर आ गया। 97.5 के नीचे हमने इसे आता हुआ देखा है। यहाँ पर बड़ा करेक्शन आया है, और 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4% के करीब आई है। 5 महीने के नए निचले स्तर पर ये आ गई है। तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड यूएस में यहाँ राहत है। सोने में रिकॉर्ड ऊंचाई बनने का सिलसिला बरकरार है अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में। चांदी की बात करें, $42 के ऊपर ये इंटरनेशनल मार्केट में गई, तो 14 साल की नई ऊंचाई है, और हमारे मार्केट में भी नया हाई है। कच्चा तेल हमने देखा ये भी थोड़ा सा चढ़ा है, लगातार दूसरे दिन $66 के ऊपर है। लेकिन मेटल्स में आप कह सकते हैं एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। कॉपर में जो 3 दिनों की गिरावट है उस पर हमने कुछ ब्रेक लगता देखा। एल्यूमिनियम जिंक में हल्की फुल्की सी खरीद है। ऑलराइट, शुक्रिया नेहा, ये सारा ही रैप हमें बताने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स और यूएस मार्केट्स का भी।